भगवान की जब असीम कृपा जीव के ऊपर होती है तब उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पर वो सुन लेगा, एक कन्फर्म नहीं है, सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। पर 7 दिन सुन पाएंगे या नहीं, ये ऊपर वाले की कृपा है। आपके सुकृत पुण्यों के प्रभाव से आपको बढ़िया पांडाल वक्ता सब कुछ सुलभ हो गया, पर 7 दिन की कथा हम सुन पाएंगे या नहीं। सुन पाएंगे तो समझ पाएंगे या नहीं। 7 दिन सुन लें फिर हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए, ये हरि की कृपा है। आगे आप श्रवण करेंगे, देवताओं को भागवत की कथा सुलभ भई पर उसको श्रवण नहीं कर पाए। कार्तिक के महीने में गोविंद की परम पावनी कथा हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पर भागवत क्या है, इस तत्व को श्रीमद् भागवत पुराण में महात्म के नाम से गाया गया है। ये महात्म की चर्चा सज्जनों पद्म पुराण से गाई गई है। जब तक किसी व्यक्ति की हमको महिमा ज्ञात न हो, कोई बड़े संत हैं बढ़िया हमारे बगल में बैठे हैं, 7 दिन तक कथा सुन रहे हैं, पर हम भी बगल में बैठे हैं। ये जो भागवत की कथा है इसमें भगवान की कथा है। अच्छा, भगवान कौन है? तो भगवान के स्वरूप को बताया, नमन किया। इस श्लोक के द्वारा मंगलाचरण हो रहा है। बोल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो ठाकुर का सतचित आनंद स्वरूप है, और ये तीनों को मिलाकर के उनका नाम है सच्चिदानंद। कितना सुंदर नाम है। वो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तीनों को मिलाकर के क्या हो गया? सच्चिदानंद। वाह, बड़ा सुंदर नाम है ये तो। बोले नाम ही नहीं, नाम किसी का बहुत बढ़िया सुंदर है परंतु काम ठीक नहीं है, तो ऐसी सुंदरता किस काम की? बोले नहीं नहीं, ठाकुर के काम भी बहुत अच्छे हैं। क्या काम करते हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मेरे मुरली मनोहर घनश्याम प्रभु दुनिया को बनाते हैं, वो बनाते नहीं, उसका पालन भी करते हैं। मैया के गर्भ में किसने जीव को बनाया? विचार करिए। उसी परमात्मा ने हम और आपका निर्माण कर दिया, और निर्माण करके छोड़ नहीं दिया। विचार करिए, क्या हमने उस बालक के लिए दूध के गिलास पीने के लिए भेजे क्या? भोजन की थाली परोस करके उसको खिलाई क्या? पर उस परमात्मा ने उस जीव को बना करके खाने के लिए और पीने के लिए भी व्यवस्था करी, पालन कर रहा है। श्वास भी गर्भ के अंदर प्रदान कर रहा है वही ईश्वर, तो पालन भी करता है और प्रलय भी करता है। सब कुछ वही करने वाला है। प्रकट ही पालही पुनि संहरही, 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 रवि
करने वाला है। दुनिया को बनाया उसी श्याम सुंदर ने, पालन भी उसी ने किया और प्रलय भी उसी ने किया। तो जीवन की बनाने की, पालने की और संहार करने की डोर उसी मुरली वाले के हाथ में। अच्छा बोले हमारे लिए क्या किया? ये तो सब दुनिया के लिए किया। आजकल व्यक्ति अपना स्वार्थ खोजता है। प्रधानमंत्री जी ने, अमुक सरकार ने पूरे देश को किया, पर हमारे लिए क्या किया? हमारे बच्चे की नौकरी लगी नहीं, हमारे ब्लॉक के लिए कोई विकास किया नहीं। सब पूरे देश से लेना देना नहीं, पर हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, ठाकुर से व्यक्तिगत स्वार्थ भी आपका सिद्ध हो जाएगा। क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। जो इनकी कथा श्रवण करता है, नाम जपता है, 3 प्रकार के ताप जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के लिए, राधा के सहित हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक श्लोक में शुकाचार्य जी का अभिवादन किया। मैया के गर्भ से जन्म लेकर के और सीधे बैरागी बन के जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। पीछे पीछे वयोवृद्ध पिताजी दौड़ते चले जा रहे हैं, आवाज लगाते चले जा रहे हैं, बेटा बेटा। उधर से वृक्षों ने भी उत्तर दिया, बेटा। मानो बेटाओं की वियोग की कल्पना वृक्ष भी कर रहे हैं। हमने भी अपने बेटाओं को त्यागा फलों के लिए, आप एक बेटा संतों के परोपकार के लिए त्याग नहीं सकते। तो वृक्षों ने मानो उत्तर दिया कि इनको लौटा के न ले जाइए, हमारे नीचे बैठ करके कितनी तपस्या करके, कितने संतों का, कितने अज्ञानियों का अज्ञान मिटा करके हम सबके लिए धन्य करेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। आगे इनकी चर्चा और देखेंगे। सज्जनों, नैम सारण की धरती पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान है। परम पावन धरती, एक नहीं 88,000 संतों का समूह एकत्रित होकर के यज्ञ कर रहा है। पर यज्ञ के बाद में शेष समय बचता है। संसार के लोग संसारी लोगों को खोजते हैं, पर भक्त और जो संत है वो भागवत भक्त के लिए खोजता है। कोई ऐसा परम रसज्ञ मिल जाए जो हमारे लिए गोविंद की कथा सुनाने वाला हो। इतने में सामने से शुकाचार्य जी के शिष्य थे, सूत जी इनका नाम था, उनका आगमन हुआ। तुरंत ऋषियों ने महाराज उसी समय आसन बिछा दिया और एक नहीं 4 प्रश्नों का महाराज सामने समूह रख दिया। और कितनी शिष्टता की बात देखिएगा। यद्यपि सौनक जी महाराज सूत जी से आयु में वयोवृद्ध है, बड़े हैं, पर कुछ लेना है तो छोटा बनना पड़ेगा। सामने बैठ करके कितनी नम्रता, कितनी शिष्टता है। सौनक जी ने कहा, सरकार हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है और आपके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश है। अज्ञान में व्यक्ति रह सकता है, अंधकार में व्यक्ति रह सकता है, परंतु अज्ञान में नहीं रह सकता। अज्ञान के कारण आज भाई भाई शत्रु बन गए हैं। पड़ोसी पड़ोसी को परेशान कर रहा है, क्योंकि उनमें अज्ञान का भंडार भर चुका है। एक जगह ही प्रकाश दे सकता है। यदि भारतवर्ष में सूर्य उगा है तो प्रकाश यही हो रहा है, पर अमेरिका में तो इस समय अंधकार है, रात्रि है। परंतु यदि कहीं अज्ञान की अपेक्षा, यदि कहीं अंधकार की अपेक्षा अज्ञान प्रबल है, तो सूर्य की अपेक्षा ज्ञान बड़ा प्रबल है। महाराज जो ज्ञान रूपी भास्कर हैं, सूर्य नारायण हैं, वो कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले हैं। एक सूर्य एक जगह ही प्रकाश देगा, पर ज्ञान तो हजारों करोड़ों असंख्य लोगों के अज्ञान का विनाश कर देता है। इसलिए आप कृपा करके हमारे लिए ज्ञान की मनोहर दिव्य कथा सुनाइए, ये हमारा निवेदन है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपके मुखारविंद से हमारे कान कथा सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। अच्छा महाराज एक बात बताइए, संसार के लोग घर द्वार को छोड़ करके तीर्थ में जाएंगे और एक दिन व्यतीत नहीं होता तब तक घर द्वार की याद आती है। टेलीफोन करेंगे, मोबाइल से बात करने की कोशिश करेंगे, बेटा घर पे ठीक ठाक है ना। और संत जीवन पर्यंत घर द्वार छोड़ करके वो जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, उनको घर द्वार की याद नहीं आती क्या? आप कृपा करके बताइए, ये संतों के भक्तों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग का वर्धन कैसे होता है? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवई क्रियते खतम। महाराज संत वैष्णवों के हृदय में भक्ति का आविष्कार कैसे होता है? एक कृपा करके बताइए। माया मोह का विनाश कैसे होता है? इतनी कृपा करके बताइए। आप गुरु हैं, गुरु चाहे तो भगवान नारायण के लिए प्राप्त करवा देता है। चिंतामणि तो लोक सुख प्रदान करती है। अरे देवताओं का कल्प वृक्ष वो है, क्या दे सकता है? वो स्वर्ग की संपदा ही तो दे सकता है, परंतु गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो तो परमात्मा को भी प्राप्त करवा सकता है। इसलिए आप हमारे लिए रास्ता दिखाइए, आपके चरणों में हमारा यह निवेदन है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों सर्व सिद्धांतों से युक्त परम मनोहर मैं तुम्हारे लिए प्रसंग सुनाता हूं, और जो श्रीमद् भागवत की कथा से जाना जाता है, यही चर्चा श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के लिए गंगा के किनारे महाराज सुखताल में सुनाना चाहिए। देवताओं के कानों में आवाज पहुंची, दौड़ करके बृहस्पति जी की शरण में पहुंच गए। महाराज धरती पर सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित सुनने के लिए बैठा है। हमारी भी पहली बार इच्छा हो रही है कि हम भी कथा श्रवण करें। तो बृहस्पति जी ने कहा जाइए ना, पर महाराज ये कृपा करके बताइए कि कथा में हम जाएं तो कथा सुनी तो हमने कभी नहीं, वहां कैसे सुनी जाए, कैसे बैठा जाए, क्या उसके शिष्टाचार हैं? बोले कभी जीवन में अभिमान को लेके मत जाना। बोले ठीक है महाराज, और कुछ ऐसी वस्तु लेकर के जाना जो वहां निवेदित कर देना। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ चले आओगे, इसलिए कुछ लेकर के जाना, वो ठाकुर जी को अर्पण कर देना। देवताओं ने विचार किया, सबसे प्रिय यदि हमारे लिए कोई है, कोई वस्तु है तो अमृत है, उसी अमृत को लेकर के क्यों ना चले। इसलिए अमृत का कलश लेकर के देवता धरती पर आए। देखिएगा, और जैसे ही कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही थी, सुखदेव जी कहने के लिए जा रहे थे, और राजा परीक्षित बैठा था। इंद्र अपने देवताओं के समूह के साथ में पहुंचा। सुखदेव जी ने कहा आइए। बोले महाराज ऐसे नहीं, आप हमको कथा सुनाइए। बोले सुनिए, बैठिए ना। नहीं महाराज, जिस स्थान पर परीक्षित बैठे हैं उस स्थान पे हमको बैठाइए। और देखिए महाराज, हमारी भी तो कोई सत्ता है, हमारी देवता में कोई गणना है, हम देवताओं के राजा हैं, इंद्र हमारा नाम है। और महाराज जितने भी मर्तलोक वासी हैं धरती के, हमारी पूजा करते हैं, तो हमारे लिए कोई प्रमुख स्थान दीजिएगा। और महाराज ये परीक्षित कथा सुन रहा है ना, ये मरने के भय के कारण है, तो आप इनके लिए अमृत पिला दीजिए। और यदि इनको अमृत पिलाओगे तो 7 दिन के बाद में तक्षक डसेगा जरूर, बड़े मरेंगे नहीं। सुखदेव जी बोले अच्छा ये बात है, इसका मतलब यह है कि आप कथा सुनने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए आए हो। यथार्थता ये है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी बोले वाह ये बात है,
इसका मतलब आप कथा सुनने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए आए हो। अरे स्वार्थी देवता हो, कहां पर तो मेरी भागवतामृत ये कथा, भागवती कथा, और कहां पर तुम्हारा ये सुधामृत जो एक कल्प के बाद में मृत्यु देता है, सुख दुख देता है, ईर्षा देता है। जैसे एक कांच के टुकड़ों की तुलना मणि से नहीं की जा सकती है। साधारण आप बात को देखिएगा, क्या पीतल की धातु से सोने की तुलना की जा सकती है? क्या नहीं की जा सकती, क्योंकि सोने की अपेक्षा पीतल एक सस्ता धातु है। ऐसे ही चिरकाल तो गोविंद के चरणों में समाहित करने वाला, परम शांति देने वाला मेरा भागवतामृत है। ऐसी महाराज हंसी कड़ी तदा देवान हासः, देवताओं की हंसी कर डाली। लौट करके ब्रह्मा जी के यहां इंद्र पहुंच गया, बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने जाकर के जब देखा कि इंद्र देवताओं के साथ में बड़ा दुखी है, क्या बात है भैया? बोले महाराज, आज जैसा अपमान हमारा जीवन में नहीं हुआ। और किसने किया, क्यों हुआ? बोले महाराज, यही तो बड़ी विडंबना है। किसने किया, क्यों हुआ, ये बात प्रमुख नहीं है, पर किसके सामने किया ये बात थोड़ी लग गई है। मतलब क्या है, आप विचार करिए आप लोग। यदि पति पत्नी को डांटता है, ठीक है ना, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। मैं समझ रहा हूं थोड़ी देरी हो रही है, ठीक है ना, ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। बस ज्यादा दिन से माता जी की बहू आ जाए और वो सास बन जाए और फिर कहीं उसको उसका पति डांटे तो बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि उसका सम्मान करने वाली अब आ गई और उसको ज्यादा बुरा लगेगा। अकेले में यदि कुछ कह लेते तो बुरा नहीं लगता, पर आप मेरी बहू के सामने मुझे डांटते हो, अरे क्या मेरा सम्मान करेगी ये, अब थोड़ा बुरा लगता है। इंद्र ने विचार किया, जो मानव, जो मनुष्य हमारी पूजा करते हैं और हमारे से क्या क्या नहीं मांगते, उनके सामने सुखदेव जी ने हमारा अपमान किया महाराज, इसलिए आज बड़ा बुरा लगा। मरने वाले उस परीक्षित को, संसारी जनों को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, पर हमारे लिए वह कथा न सुनाई, इसका हमारे लिए बहुत बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बात तो यथार्थ है, पर जरा हम परीक्षा करते हैं। एक तराजू पर भागवत जी को रखा है, एक तराजू के पल्ले पर सज्जनों समस्त धर्म ग्रंथों को रखा है। और आप आश्चर्य की बात देखिएगा, जिस तराजू के पल्ले पर भागवत भगवान विराजे वो नीचे चला गया। बोले लघु न्यानि जातानि गौरवेण यदम्। अच्छा, जो वजनदार होता है, कोई प्रभाव होता है, वो पल्ला किधर जाएगा? नीचे जाएगा। जिसमें कुछ होता है, जिसमें त्याग है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें न्याय है, सत्यता है, वो जरा भारी होते हैं, और जो हल्के होते हैं वो थोड़ी सी बात नहीं। ऐसी मेरे से बात कैसे कह दी आपने? अरे माता जी, आपकी क्या हिम्मत होगी ऐसे बात कहने की? आपको भी तो सोच विचार के मेरे से बात करना चाहिए। तो जिनमें कुछ है वो भारी होते हैं। पल्ला नीचे चला गया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, पर फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार धरती पर मैंने बछड़े बालक चुराए ब्रज में जाकर के, और भगवान श्री कृष्ण ने जो दंड दिया आज तक मैं भूला नहीं, इसलिए 7 दिन रुक जाइए। और 7 दिन की कथा पूरी भई। विमान परीक्षित को आया, परीक्षित सज्जनों उसमें बैठा और सीधे ब्रह्मलोक के लिए, साकेत के लिए चला गया। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मिता। ब्रह्मा जी ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए उसी दिन से ब्रह्मा जी ने श्रीमद का तिलक लगा दिया। किसमें? भागवत पुराण में। इसलिए अन्य पुराण के लिए श्रीमद नहीं कहा जाता है सज्जनों, श्रीमद भागवत महापुराण कहा जाता है इस पुराण के लिए। इसलिए और टीकाकार कहते हैं सज्जनों, ब्रह्मा जी ने जब पल्ले में, तराजू के पल्ले में जो पुराण भागवत का देखा, भागवत पुराण नहीं, क्या दिखाई दिया?
साक्षात मुरली बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी दिखाई दे गए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। यही भागवत की कथा ब्रह्मा जी ने सनकादियों के द्वारा श्रवण करी हरिद्वार की धरती पर। महाराज ये कृपा करके बता दीजिए, ये ब्रह्मा जी ने तो नारद को कथा सुनाई, परंतु आप कह रहे हैं कि श्री नारद जी के लिए सनकादियों ने भी कथा सुनाई। जरा ये शंका हमारी मिटा दीजिएगा।